हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ग्लोबल स्टडी मॉल। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बिहार बोर्ड मैथ्स मॉडल पेपर क्लास 10th के जो एमसीक्यू बचे हुए थे उसको सॉल्व करवा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सारे क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर। मतलब इनमें से कौन सी ऐसी संख्या है जो अपरिमेय संख्या है ना। तो इसमें इरेशनल नंबर को देखना है। तो इरेशनल नंबर क्या होता है, जो पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। ठीक है, तो डैट मीन्स कि सबसे पहले हम ये देखेंगे रूट अंडर 441। 441 is the square root of 21 because 21 into 21 441. So 441 square root of 21 का। अब ये 21 क्या है, 21/1। दिस इज द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। सो 21 इज एन इरेशनल नंबर। ओके, सॉरी 21 इज अ रेशनल नंबर। अब जब ये रेशनल है तो ये रेशनल होगा नहीं। अब ऑप्शन नंबर बी चेक करते हैं, रूट अंडर 2601। अब रूट अंडर 2601 जो है वो किसका स्क्वायर रूट है, 51 का। 51 भी क्या है, 51/1। ये भी मेरा रेशनल नंबर है। जब ये रेशनल है तो ये इरेशनल नहीं हो सकता है। अब ऑप्शन नंबर सी पे देखते हैं, ये है रूट 2209। 2209 जो है वह किसका स्क्वायर है, 47 का। अब 47 भी 47/1 होता है, तो ये भी रेशनल नंबर है ना। तो तीन ऑप्शन तो ऐसे ही कट गए, तो ऑप्शन डी हो सकता है, बिल्कुल होगा। अच्छा ठीक है, अब इसको चेक भी कर लेते हैं, क्या है, रूट 2/100। ये कैंसिल होगा, 2 से 2 1 टाइम्स में और 100 10 टाइम्स में। तो रूट 1 का 1 हो जाएगा और रूट 10 का रूट 10 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 1/√10। अब ये जो रूट 10 है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। So option D is the right answer of this question. Second number question है, if the LCM and LCF of two positive integer are equal। यदि कोई दो पॉजिटिव या धन पूर्णांक ऐसे हैं जिसका LCM और SCF बराबर है, then the number will be। तो वह संख्या कैसी होगी। फर्स्ट ऑप्शन है प्राइम, सेकेंड ऑप्शन है को प्राइम, थर्ड इक्वल होगी या कंपोजिट नंबर होगी। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि ऐसे दो नंबर जिसके एलसीएम एचसीएफ इक्वल है, तो वह दोनों नंबर्स क्या हो। सपोज हम ले लेते हैं पॉजिटिव नंबर 4 और 4, वो नंबर क्या होगी, इक्वल होगी। क्यों होगी, जैसे हम 4 और 4 को लेते हैं तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 4। ठीक है, कैसे हो जाएगा, जैसे कि चलिए 4 और 4 डिविजन मेथड से, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 टाइम्स 2 से 1 टाइम्स में, 2 से 1 टाइम्स में, डैट इज 2 × 2 इज 4। ठीक है, और जब हम इसका एचसीएफ लेते हैं तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ ऑफ 4 और 4 इज 4। तो हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि अगर तो ऐसे नंबर जिसके एलसीएम एचसीएफ इक्वल हैं तो नंबर भी इक्वल ही होंगे। ठीक है, चलिए ऑप्शन, अगर जितने भी ऑप्शन दिए हुए ए बी सी उन पे भी हम लोग विचार कर लेते हैं कि क्या वो दो नंबर प्राइम होंगे। व्हाट डू यू मीन बाय प्राइम, ए नंबर विच इज डिविजिबल बाय वन इन इटसेल्फ। ऐसे नंबर जो एक और अपने आप से विभाजित होते हैं उसी हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं 2 और 3, है ना, ये दोनों प्राइम नंबर है। अब अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम हो जाएगा 6, है ना, और एचसीएफ इसका प्रोडक्ट हो जाएगा एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा 1। तो ये जो दो नंबर्स हैं जिसका एलसीएम और एचसीएफ निकल रहा है वो दोनों आपस में तो इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये प्राइम नंबर ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, अब आते हैं को प्राइम में। को प्राइम क्या होता है, टू नंबर्स आर सेड टू बी को प्राइम इफ दे डू नॉट हैव कॉमन फैक्टर अदर देन 1। मतलब ऐसी दो संख्याओं को हम लोग को प्राइम नंबर कहते हैं जिनका कि कॉमन फैक्टर एक के अलावा कोई ना हो, है ना, सिर्फ एक हो। अब इसमें क्या होगा, दोनों नंबर ही प्राइम हो सकते हैं। उसमें एक नंबर जब जो पेयर लेंगे उसमें एक नंबर प्राइम न हो सकते हैं, या दोनों में से कोई प्राइम नहीं हो सकते। जैसे कि पहला एग्जांपल हम ले लेते हैं 2 3, ये को प्राइम है। ठीक है, अब दूसरा ले लेते हैं जैसे कि 5 और 8, इसमें सिर्फ एक प्राइम है। और तीसरा ले लेते हैं 8 और 15, इसमें देखिए दोनों ही प्राइम नहीं है, लेकिन इस दोनों में दोनों का जो कॉमन फैक्टर है वो 1 है। यहाँ भी कॉमन फैक्टर 1 है, यहाँ भी कॉमन फैक्टर 1 है।
ठीक है। तो अगर हम को प्राइम नंबर में चेक करते हैं तो चलिए जैसे कि हम इसी में चेक कर लेते हैं 2 3 तो अभी हम चेक किए कि एलसीएम क्या हो जाएगा 6 और एचसीएफ क्या होगा 1। तो डैट मीन्स कि को प्राइम नंबर जो ऑप्शन है वो भी गलत हो गया। अब आ जाते हैं कंपोजिट नंबर में। कंपोजिट नंबर क्या होता है? ए नंबर विच हैज़ मोर देन 2 फैक्टर, ऐसा नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो। जैसे कि फर्स्ट नंबर हो जाएगा हमारा 4 और सेकेंड नंबर हो जाएगा 6, ठीक है। अब हम ये दो कंपोजिट नंबर ले लेते हैं जिसका एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम क्या हो जाएगा 12, है ना। और एचसीएफ क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा 2। तो यहाँ हम देख रहे हैं एलसीएम और एचसीएफ अनइक्वल आ रहा है, बराबर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कंपोजिट नंबर भी ऑप्शन से नहीं होगा। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि वो दो नंबर जो होंगे वो इक्वल होंगे कब? अगर उस दो नंबर्स के एलसीएम और एचसीएफ इक्वल है तो वो दोनों नंबर भी इक्वल ही होंगे। थर्ड क्वेश्चन है 0.0001 पे रैंकिंग। अब इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? चीज़ को मैंने आपको बताया हुआ है कि जब रैंकिंग को सिंपलेस्ट फॉर्म में करते हैं या पी बाई क्यू के फॉर्म में करते हैं तो पॉइंट के बाद यहाँ जितने भी डिजिट होते हैं या जो नंबर्स होते हैं उसको लिखते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट के बाद क्या है? 0001। तो आगे 0 का कोई मतलब नहीं है तो क्या लिखना है? 1, ठीक है। उसके बाद बाई, अब जितने डिजिट पे रैंकिंग है उतना ही 9 डाल देता है। 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4। ये शॉर्ट तरीका है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है फॉर एन इंटीजर एम, किसी पूर्णांक एम के लिए द फॉर्म ऑफ एन ऑड नंबर। ऑड नंबर विषम संख्या का रूप क्या होगा? एम होगा, m+1 होगा, 6m होगा या 6m+1 होगा, ठीक है। अब m को हमको क्या, वी हैव टू टेक m इज एन इंटीजर। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, 6 इज एन इवन नंबर, 6 इज एन इवन नंबर, और इवन नंबर को किसी नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या हो जाएगा? इवन हो जाएगा, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर सी तो होगा नहीं, है ना। अच्छा, अब यहाँ पे कहा जा रहा है, अब जैसे ऑप्शन नंबर बी पे लेते हैं, हमको m की जगह कोई भी इंटीजर लेना है। तो सपोज मान लेते हैं कि यहाँ पे 7 ले लेते हैं, तो 7+1 8 हो जाएगा। चलिए ये इवन नंबर ऑड में लिए, अब इवन में ले लेते हैं 8+1 9। तो अगर यहाँ पे ये आंसर में 8 और 9 ये इवन एंड ऑड दोनों आ रहा है, यहाँ पे फॉर्म पूछ रहे हैं ऑड नंबर का, तो हम ऑप्शन नंबर बी भी नहीं ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ m की बात करते हैं, तो m को हमको अगर हम m की जगह फिर वही चीज़ है 7 ले ले 8 ले ले, तो यहाँ भी इवन एंड ऑड दोनों नंबर आ रहे हैं, हमको ऑड में चाहिए। अब हम ऑप्शन नंबर डी पे देखते हैं 6m। तो m अगर 6 इवन नंबर है और उसको जब हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई, किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इवन ही होगा, इवन ही होगा। और इवन में जब हम 1 ऐड करेंगे, ठीक है, जैसे कोई भी इवन नंबर ले लेते हैं 4+1 5, तो इवन में जब हम 1 ऐड करते हैं तो रिजल्ट जो भी आता है वो क्या आता है? ऑड नंबर में आता है। तो जो यहाँ पूछा गया है कि फॉर एन इंटीजर m द फॉर्म ऑफ एन ऑड नंबर इज 6m+1। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ a इज इक्वल्स टू 3 to the power 2 into 5, comma b is equals to 3 into 5 to the power 2 into 7 to the power p, and c is equals to 3 to the power 4 into 7 to the power 3 एंड, ठीक है। यहाँ पे कोई ऐसा फर्स्ट नंबर है ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है एंड सी की वैल्यू ये है। और इन सारी नंबर्स की जो एलसीएम दे रखी है, एलसीएम जो है ABC इन तीनों नंबर्स की, वो क्या है? 3 to the power 4 into 5 to the power 2 into 7 to the power 4। देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ P। क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, क्या होगा? अच्छा चलिए, ये चीज़ आप लोगों को मालूम होगा कि किसी भी नंबर्स की जो हम लोग एलसीएम फाइंड करते हैं वो किस तरह से करते हैं। ए की वैल्यू क्या है? 3 to the power 2 into 5। बी क्या है? 3 into 5 to the power 2 into 7 to the power p। ओके, सी क्या है? 3 to the power 4 into 7 to the power 3। एलसीएम में हमको क्या करना है कि जैसे सपोज यहाँ 3 है, 3 है, 3 है, तो जो हाईएस्ट पावर होता है उस चीज़ को लेते हैं। तो 3 पे पावर 1 भी है, 2 भी है, 4 भी है, तो क्या लेना है? 3 to the power 4, ठीक है। नेक्स्ट क्या? 5 पे पावर 1, 5 पे पावर 2, और यहाँ 5 नहीं है, तो यहाँ देखना कि 5 पे ज़्यादा पावर किस पे है? 5 पे पावर 2, ये हो जाएगा। उसके बाद 7 है, तो 7 पे पावर यहाँ पे
3 भी है और यहाँ पे p है। अच्छा, हमको हाईएस्ट पावर लेना है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं 1, तो 7 पे पावर 1 तो हो नहीं सकता, यहाँ पावर 3 है, 2 भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ 3 दिखा रहा है, यहाँ 3 है। अच्छा, अब यहाँ ऑप्शन क्या है, हमारा 4 है। डैट मीन्स कि यहाँ पे क्या होगा, 7 पे पावर 4 होगा। तो इसका मतलब p की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या होगी, 4। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशनलाइजिंग द फैक्टर ऑफ क्यूब रूट ऑफ 81. Rationalizing the factor of cube root of 81 is what? 1/3, 3, cube root of 9 and cube root of 3. अच्छा, यहाँ पे इसका जो है, इसका हमें रेशनलाइजिंग फैक्टर बताना है। मतलब कि ये जो क्यूब रूट ऑफ 81 है, इस चीज़ को आप एक 8th क्लास में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर में आपने पढ़ा होगा। इस चीज़ का अलग फॉर्म वहाँ पे एक अलग तरीक़ों से लिखा होता था, विच इज़ द लिस्ट नंबर विच मस्ट बी मल्टीप्लाई टू गेट दी परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब। स्क्वायर एंड क्यूब रूट में दिया होता है। मतलब वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे गुना करने पर यह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी, या जिसे गुना करने पर यह संख्या पूर्ण घन बन जाएगी। तो इस क्वेश्चन में हम यही समझ सकते हैं कि हमको इसको रेशनल नंबर के फॉर्म में लाना है। ठीक है, तो रेशनल नंबर के फॉर्म में ये तब आएगा जब ये पूरे रूट से बाहर निकल जाएगा। तो हम इस चीज़ को समझ सकते हैं कि क्यूब रूट ऑफ 81 है, तो इसको ऐसी कौन सी छोटी संख्या से गुना करें कि यह पूर्ण घन बन जाए, है ना। तो इसको इस तरह से कर सकते हैं। चलिए, 81 को अगर हम एक्सप्रेस करेंगे तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब क्यूब बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे तीन को एक साथ करना होगा। अच्छा, ये तो यहाँ पे 3 का हो गया। अब इस 3 को यहाँ पे और पेयर लगाने के लिए क्या करना होगा, 2 3 को और लाना होगा, 2 3 को और लाना होगा। तो हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्यूब रूट ऑफ 9। तो यहाँ पे पूछा गया रेशनलाइजिंग फैक्टर। जब हम ये चीज़ कर रहे हैं तो देखिए एक चीज़, 3 इंटू 3 इंटू 3, और यहाँ पे हमें 3 पहले से ये था, 2 3 और लाना था। ठीक है, अब देखिए ये 3 बाहर आ गया और ये भी 3 बाहर आ गया, तो क्या हो गया 9। अब जैसे ये 9 आ गया डैट मीन्स कि 9/1, अब ये रेशनल नंबर में आ गया। तो हम लोगों ने इसे किस नंबर से मल्टीप्लाई किया, क्यूब रूट ऑफ 9। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन है, द एचसीएफ ऑफ 36x⁵ y² कामा 54x⁴ इंटू y³ एंड 90x⁶ इंटू y⁴ is। मतलब यह 3 संख्या दी हुई है, ये 3 नंबर्स दी हुई है, जिसका हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो 3 नंबर्स ये है, 36x⁵ इंटू 5y², 54x⁴ इंटू y³ 90x⁶ इंटू y⁴। चलिए, एचसीएफ का मतलब है कि कॉमन हमको वहाँ से मीन जो कॉमन है वो नंबर्स निकालना है। देख रहे हैं 36, 54 और 90। 36 में क्या आ रहा है, यहाँ पे 9 इंटू 4, 54 में 9 इंटू 6, और यहाँ आ रहा है 90 में 9 इंटू 10। तो हम देख रहे हैं कि 9 सब में कॉमन है। ठीक है, तो 9 तो यहाँ पे आ गया। अब आगे देखते हैं 4 6 10। 4 6 10 में ऐसा कौन सा फैक्टर है जो कॉमन है, तो यहाँ पे 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 एंड 2 5 जा 10। तो इसमें भी सब में 2 है, तो ये भी हो गया। ठीक है, अब ये नंबर से जो कॉमन आ गया। अब हम यहाँ वेरिएबल से देखते हैं। तो वेरिएबल में जब हमको एचसीएफ लेना होता है, जो लिस्ट पावर होता है उसको लेते हैं। जैसे x पे पावर 5 है, x पे पावर 4 है, x पे पावर 6 है, तो लिस्ट यहाँ पे जो पावर है वो क्या है, x⁴। ठीक है, तो x का काम खत्म। अब y पे यहाँ पे देखते हैं पावर कितना है, 2 है, 3 है, 4 है, तो लिस्ट पावर लेना है, तो y⁴। सो एचसीएफ क्या हो जाएगा, 9 इंटू 2 18, x⁴ इंटू y⁴, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन है, इफ 1440 इज इक्वल्स टू 2 p इंटू 3 इंटू 5 अगर 1440 की वैल्यू ये दे रखी है कि 2 पे पावर समथिंग, 3 पे पावर समथिंग इंटू 5 पे पावर समथिंग,
देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पी प्लस क्यू माइनस आर। ठीक है, अब हमें क्या निकालनी, पी की वैल्यू, क्यू की वैल्यू और आर की वैल्यू, फिर यहाँ पे हम लोग उन चीज़ों को पुट कर देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1440 यानी 1440 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं। ठीक है, 1440, 2 7 14, 2 दूनी 4 0, 2 3 6, 2 छक्के 12 0, 2 का 2, 2 8 16 0, 1 18 0, 2 छक्के 8, 2 पंचे 10। ठीक है, 3 का 3, 3 पच्चे 15, 3 पच्चे 15। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, 1440 का क्या आ रहा है, 2 पे कितना पावर है, 1 2 3 4 5, 2 टू द पावर 5, 3 कितनी बार है, 2 बार, 3 टू द पावर 2, 5 कितनी बार है, 1 बार। तो ये किस फॉर्म में था, किस फॉर्म में था, 2 पे पावर p इंटू 3 पे पावर q इंटू 5 पे पावर r। तो देख लीजिए यहाँ पे इन चीज़ों को गौर से, 2 पे पावर p, 3 पे पावर q, 5 पे पावर r। ठीक है, तो p की वैल्यू क्या हो गई 5, q की वैल्यू क्या हो गई 2, r की वैल्यू क्या हो गई 1। तो हमें क्या निकालनी है, p प्लस क्यू माइनस r। तो p की वैल्यू कितनी हो गई 5। ठीक है, अच्छा, q की वैल्यू क्या हो गई 2 यानी +2 और r की वैल्यू 1 डेट मीन्स -1। तो 5 2 7 और 7 में से 1 गया तो क्या हो गया 6, यानी कि अब देखिए 6 किसमें, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इन सभी ऑप्शंस में आपको ये पहचानना है कि इसमें नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कौन सा है। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, जब हम लोग, अच्छा, ऐसा डेसिमल जिसके डिनोमिनेटर का जो फैक्टर होता है, डिनोमिनेटर का जो फैक्टर होगा वो 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n होगा। मतलब जैसे पॉइंट में समथिंग हम लोग लिखते हैं 0.625, 0.625 ये क्या है, शांत दशमलव, मतलब ये पॉइंट के बाद बिल्कुल कहीं पे जाके समाप्त हो गया, रुक गया, इसी को हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। लेकिन जब ये बाई के फॉर्म में होता है, सपोज ऐसे हम कहते हैं 4/5, है ना, तो यहाँ से पॉइंट लगा के इसको हम रोक सकते हैं। तो ये जो डिनोमिनेटर का फैक्टर है वो क्या होना चाहिए, 2 टू द पावर m और 5 टू द पावर n और 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n। मतलब सिर्फ 2 पे पावर हो या सिर्फ 5 पे पावर हो या 2 और 5 दोनों पे अलग अलग, या फिर एक भी हो सकता है इन दोनों के अलावा, मतलब 2 5 के अलावा और कोई भी पावर ना हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो हम यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन देख रहे हैं 400, तो 400 में क्या आएगा, 2 भी 0 है तो इसका मतलब 5 भी आएगा, 4 है यानी कि यहाँ पे 2 भी आएगा, तो यहाँ 2 और 5 दोनों है, तो यहाँ पे ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। 250 है तो 250 है, डैट मीन्स कि अगर हम इसको देखें तो 5 टू द पावर 2 25 और यहाँ पे 10, तो फिर से यहाँ पे 2 इंटू 5 आ जाएगा। तो इसमें क्या 5 भी है और 2 भी है, चलिए। अच्छा, अब यहाँ पे 625 है, फिर यहाँ पे 5 पे पावर आ जाएगा, 5 पे पावर समथिंग, ये भी 5 की पावर है, डेट मीन्स कि ये भी टर्मिनेटिंग नंबर है। अच्छा, अब हम यहाँ पे देखते हैं 462, अब इसका पावर चेक करके देख लेते हैं 462, 2 दी 4, 2 तिया 6, 2 का 2, 3 से 3 7 21, 2 3 7 21, 7 से 11 बार में। तो यहाँ पे 462 का जो फैक्टर आ रहा है वो क्या आ रहा है, 2 पे पावर 1, 3 पे पावर 1, 7 पे पावर 1, 11 पे पावर 1, यानी कि 2 तो है लेकिन 2 के अलावा 3 है, 7 है, 11 है, जो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्या 2 के अलावा और क्या हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ 5 हो सकता है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1625/462, ये हो जाएगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी प्लेसेस आफ्टर डेसिमल द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 141/120 विल बी टर्मिनेटिंग। यानी कि ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है 141/120, इसको शांत दशमलव करने के लिए, जब इसको शांत दशमलव करेंगे, हालांकि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल ही है, तो ये पूछा गया है कि जब इसको डेसिमल फॉर्म में चेंज करें, कन्वर्ट करेंगे, तो कितने अंकों के बाद ये पॉइंट लगेगा, ये सवाल यहाँ पे पूछा गया है। डेट मीन्स कि हमको इसको दिखाना पड़ेगा पॉइंट लगा करके। अच्छा ठीक है, सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसको कैंसिल कर लेते हैं, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, जब हम इसको कैंसिल करेंगे 47 40, डेट मीन्स कि 47 में 40, सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको हम डाल दिए। अच्छा, अब हम क्या करते हैं ना, डिनोमिनेटर का यहाँ पे फैक्टर कर लेते हैं। तो 40 का जो फैक्टर आएगा वो क्या आ जाएगा, 40 5 40, है ना, यानी कि 5 × 2 का क्यूब। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए,
47/40। ये क्या हो गया, 40 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 × 2 का क्यूब। अब हमें क्या करना है, पॉइंट लगाने के लिए जब भी हम 1 पे 0 आता है तो वो सिंपल होता है। जैसे समथिंग हम ये लिखते हैं 3/10, है ना। दैट मीन्स कि एक 0 है तो एक अंक के बाद पॉइंट डालना होगा, तो 3 के बाद पॉइंट यानी 0.3 आंसर होगा। तो यहाँ पे भी हमको क्या करना है, पॉइंट लगाना है। तो 47 बाई, यहाँ पे हम 1 2 को इधर कर लेते हैं, 5 दूनी 10, और यहाँ पे 2 2 बच गया, है ना। टोटल 2 पे पावर 3 था। अब यहाँ पे हमको 0 बनाने के लिए अगर 2 पे पावर 2 यानी कि 2 2 है तो 2 और 5 लाना होगा, है ना। तो डिनोमिनेटर में 5 टू द पावर 2 से मल्टीप्लाई किए तो ऊपर भी करना होगा इसको बैलेंस करने के लिए, है ना। ऊपर कुछ भी नंबर है। अब यहाँ पे ज़रा देखिए कि ये यहाँ पे 10 1 बन रहा है नीचे। अच्छा, यहाँ पे 5 दूनी 10, 1 10 बन रहा है और फिर से 1 10 बन रहा है, यानी कितने 10 बन रहे हैं, 3 10 बन रहे हैं। 10 का क्यूब, तो 10 का क्यूब है, इसका मतलब कि ऊपर वाले नंबर में कितना आ जाएगा, यहाँ पे 47 इंटू 25/10 का क्यूब, तो कितना हो जाएगा 1175। और इसको 10 का क्यूब, अब पीछे से क्या करना है, 3 अंकों के बाद पॉइंट डालना है, 1175/10 का क्यूब, तो क्या हो जाएगा ये 1 2 3 यानी 571.0, यानी 3 अंकों के बाद पॉइंट होगा। तो 3 दिया हुआ ऑप्शन नंबर सी में, तो यानी कि सी जो होगा इस सवाल का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज नॉट पॉलिनोमियल। इसमें जो भी एक्सप्रेशन दिए हुए हैं चारों ऑप्शन में, वह कौन सी एक्सप्रेशन है जो पॉलिनोमियल नहीं है। तो पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, कि ऐसा इक्वेशन जिसके वेरिएबल का जो पावर होगा वो क्या होगा, होल नंबर में होगा। ऐसे इक्वेशन जिसके वेरिएबल का जो पावर होगा वो क्या होगा, होल नंबर में होगा। वैसे इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल कहेंगे, बहुपद कहेंगे, है ना। तो अब यहाँ पे जैसे कि ऑप्शन नंबर 1 में देखते हैं वाई क्यू, या पावर 3 है, वाई का पावर 3 है, यहाँ वाई पे पावर 1 है, तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल है ना। यहाँ पूछा जाए कि कौन पॉलिनोमियल नहीं है, तो ऑप्शन ए तो होगा, बिल्कुल होगा। अच्छा, अब यहाँ पे भी हम देखते हैं 3 2 1 है, ये डिवाइड होगा। अच्छा, क्यूब है और ये क्यूबिक इक्वेशन है, ऊपर पे या नीचे क्वाड्रेटिक है, बिकॉज इसका पावर 3 और इसका पावर 2 है। तो क्यूबिक को जब क्वाड्रेटिक से हम डिवाइड करेंगे तो लीनियर इक्वेशन आएगा। लीनियर इक्वेशन मतलब पावर 1, तो यहाँ ये भी पॉलिनोमियल होगा। अच्छा, अब यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में देख लेते हैं, ये क्यूबिक है क्योंकि हाईएस्ट पावर 3 है, और यहाँ ये लीनियर है, तो क्यूबिक को जब लीनियर से डिवाइड करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, द्विघातीय समीकरण। तो इस एक्सप्रेशन का जो पावर हो जाएगा y⁴, यानी कि ये भी पॉलिनोमियल है ना। अब हम आ जाते हैं ऑप्शन नंबर सी में, क्या है, y⁴। चलिए, यहाँ पे तो पावर 2 है, इसके अकॉर्डिंग हो सकता था पॉलिनोमियल, लेकिन यहाँ देखिए क्या है, 4√y। तो √y का क्या मतलब होता है कि √y का क्या मतलब होता है, y⁴ 1/2। जबकि 1/2 क्या है, एक होल नंबर नहीं है। होल नंबर क्या होता है, काउंटिंग नंबर से अलॉन्ग विद 0, मतलब गिनती की संख्या के साथ अगर 0 हो और गिनती की संख्या के साथ अगर 0 ऐड हो जाती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, होल नंबर कहते हैं। तो 1/2 इज़ नॉट अ होल नंबर, 1/2 से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्या होगा, 5 × y² + 4√y - 11, ये ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अल्फा कामा बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 5y² - y + 25, है ना, देन अल्फा इंटू बीटा + 1/α + बीटा इज इक्वल्स टू व्हाट। जैसे हमारे पास इक्वेशन है हमारे पास y² - y + 25, और हमें क्या निकालनी है, अल्फ़ा इंटू बीटा + 1/α + बीटा, मतलब प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ एंड सम ऑफ ज़ीरोज़। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है, या पहले सम निकाल लेते हैं। सम ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा + बीटा इज इक्वल्स टू -b/a एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c/a। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है, ax² + bx + c इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे ये 5 क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, और b जो होगा वो -1 हो जाएगा, और c जो होगा वो 25 होगा, है ना। तो अल्फ़ा + बीटा -b/, तो b की वैल्यू क्या है, -1 पहले से है ना, और इसमें माइनस लगानी है। a की वैल्यू क्या हो गई, 5, डैट मीन्स कि ये 1/5 हो जाएगा, है ना। ये हो गया अल्फ़ा + बीटा। अब अल्फ़ा इंटू बीटा c/, तो c मेरा क्या है, 25, है ना, और a क्या है, 5। इसको कैंसिल कर लेते हैं 5 टाइम्स में, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे 5। अब हमको क्या निकालना है,
अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस 1/α प्लस बीटा। तो अल्फ़ा इंटू बीटा कितना आया था 5, ओके, प्लस 1/α प्लस बीटा 1/5। अब ये 5 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो 5 प्लस 1, ये 5 ऊपर गया, ये 1 नीचे आ गया, तो क्या हो गया 5 प्लस 1 इंटू 5 5, यानी कि 5 5 10। सॉरी स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन में दिया हुआ था ये प्लस नहीं था, इनटू था, इसलिए आंसर 10 आ रहा है, ये इनटू में कन्वर्ट हो जाएगा। सॉरी मिस्टेक हो गया। तो 5 इंटू 5 क्या हो जाएगा 25, है ना, बाकी सब चीज़ें सही है, बराबर है। तो 25 किस में, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स इज 5, अगर किसी भी पॉलिनोमियल का 105 है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। तो यहाँ पे ये बताना है कि इस इक्वेशन, इस पॉलिनोमियल का फैक्टर कौन सा होगा। तो जब भी जीरो होता है दैट मीन्स कि एक्स की वैल्यू क्या है 5, एक्स इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। अब इस एक्स को LHS की ओर लाते, +5 इधर आके माइनस हो जाएगा, x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे ये जो फॉर्म आता है ये क्या होता है, ये फॉर्म उस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर होता है। तो ऑप्शन में हम देखेंगे कि x माइनस 5 कहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो x माइनस 5 क्या हो जाएगा, उस पॉलिनोमियल का फैक्टर हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अल्फा कामा बीटा बी दी जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2x² प्लस 7x प्लस b such that अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 21/4, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पी इज इक्वल्स टू व्हाट। कहने का मतलब है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है 2x² प्लस 7x प्लस b, जिसका 2 जीरोस अल्फा बीटा भी है ना। तो और एक चीज़ गिवन है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 21/4, ये चीज़ गिवन है, ठीक है। तो p की वैल्यू क्या होगी, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दिया हुआ है यहाँ पे, चलिए यहाँ लिखते हैं 2x² प्लस 7x प्लस p। तो इस p की जगह पे क्या वैल्यू होगी, है ना। तो अब यहाँ पे हम ये चीज़ देख रहे हैं कि सबसे पहले मैं निकाली अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और फिर अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a। तो c/a यानी कि p/2 हो जाएगा। लेकिन हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंडिविजुअली नहीं मालूम है, तो हम इस तरह से निकाल सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, है ना। तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, इस और आ जाएगा। अब ये हो गया सम ऑफ जीरो, तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है -b/a। तो -b यहाँ पे क्या होगा 7 -7/2 का होल स्क्वायर और 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा यहाँ पे निकाले हुए हैं p/2, तो क्या हो जाएगा 49/4 माइनस ये 2 कैंसिल हो गया, माइनस का p, ये निकल गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब हमें ये जो दे रखी है इक्वेशन 1 में पुट करनी है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 21/4। ध्यान क्यों नहीं थे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 49/4 माइनस का p, ओके। फिर अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आ गई p/2 इज इक्वल्स टू 21/4। अब हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं इस चीज़ को, इसको उधर भेज देते हैं, इस दोनों को सॉल्व कर देते हैं। तो 2 माइनस का 2p प्लस का p, और यहाँ हो जाएगा 21/4 माइनस 49/4। तो 2 में से 1 चला गया, -p/2, और यहाँ पे हो जाएगा 49 माइनस 21 माइनस 28/4, ये कैंसिल हो गया 2 टाइम्स में, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 से काट देते हैं, कितने बार में हो जाएगा 2 का 2, 2 चौके 8, यानी p की वैल्यू क्या हो जाएगी 14, p की वैल्यू क्या हो जाएगी 14। ऑप्शन कितने में है, ऑप्शन सी में है। सो 14 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस x³ -1 इंटू एक्स प्लस 1 इज वॉट। डिग्री बतानी है। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है
कि एक तरह से वैसा पॉलिनोमियल या वैसा इक्वेशन, मतलब ऐसा इक्वेशन जो पॉलिनोमियल हो, ऐसा इक्वेशन जिसका, ऐसा पॉलिनोमियल जिसका हाईएस्ट पावर ही उसका डिग्री कहलाता है। तो इक्वेशन क्या है, x-2 इंटू एक्स प्लस टू, ठीक है, प्लस x³ -1 इंटू एक्स प्लस वन। हमको ज़्यादा से मतलब नहीं है, सिर्फ फर्स्ट टर्म को यहाँ पे देखेंगे। तो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, x², ठीक है। अब ये जो भी मल्टीप्लाई करके आएगा, हालांकि x² माइनस का 4 आ जाएगा क्योंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो इसको -b² हो जाएगा। पर यहाँ पे शॉर्ट में बता रहे हैं, x³ इंटू एक्स, तो x पे पावर क्या हो जाएगा 4। तो यहाँ पे देखिए पावर 4 है x पे और यहाँ पे पावर 2 है, तो हाईएस्ट पावर क्या है 4। जो हाईएस्ट पावर होता है वही उसका डिग्री होता है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल ay² प्लस by प्लस c वेयर एज a इज नॉट इक्वल्स टू 0 इज वॉट। मतलब हमारे पास a इंटू y², इसका मतलब है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पावर क्या होता है, 2 होता है। तो ये अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जहाँ a 0 के बराबर ना है, a 0 के बराबर ना हो इसलिए कहा जाता है कि ज़रा सोचिए कि अगर a 0 हो जाए और 0 इंटू वाई 0 इंटू समथिंग 0, तो फिर यहाँ पे पावर 2 तो रहेगा नहीं, है ना, तो फिर पावर 1 हो जाएगा, डैट मीन्स की लीनियर इक्वेशन। तो यहाँ कहा गया है कि सिंपल ये समझिए कि ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ये हमारे पास अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा, पैराबोला होगा, हाइपरबोला होगा, सर्कल होगा या स्ट्रेट लाइन होगा। तो ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड में काफ़ी बार पूछा जा चुका है, तो आप लोग को सीधा सा ये याद रखना है, क्योंकि डिटेल में आप लोग अगर 11th-12th में, इंटर में अगर आप लोग मैथ्स पढ़ते हैं तो उसमें जा कर के आप 11th में स्ट्रेट लाइन में आप इन चीज़ों को पढ़ेंगे, पैराबोला, हाइपरबोला, ये सब चीज़ को पढ़ेंगे। लेकिन अभी बस इतना सा जान लीजिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ बनता है वो क्या बनता है, पैराबोला बनता है। सो ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 6 and -2 be the zeros of a quadratic polynomial Rx is equals to x² plus bx plus c, then the value of b and c are respectively। अगर ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसकी जो दो जीरोस है अल्फ़ा 6 है और जो बीटा है वो -2 है, वो क्या है -2। तो हमें इस b और c की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे, सबसे पहले हम ये सम ऑफ जीरोस निकाल लेते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, है ना। अच्छा, यहाँ पे अल्फ़ा क्या है 6 और यहाँ क्या है -2। अच्छा, -b/, यहाँ x के आगे 1 है, x² के आगे 1 है, x के आगे b है और यहाँ पे c है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे b की जगह b ही है -b और a की जगह 1 है, तो यहाँ पे क्या होगा 6 - 2 इक्वल्स टू माइनस का b, तो 4 इज इक्वल्स टू -b। सो ये माइनस इस और आ जाएगा, तो b की वैल्यू क्या होगी -4, है ना, ये b का वैल्यू हो गया। अच्छा, अब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है c/a। अच्छा, यहाँ से क्या होगा, अल्फ़ा 6 है और बीटा -2 है, 6 इंटू -2। अब यहाँ पे c क्या है c और ये यहाँ पे क्या है 1, क्या हो जाएगा 6 इंटू -2 -12 c, तो c की वैल्यू क्या आ गई -12। b -4 और c -12, b -4 -4 -12, -4 -12 कितना में है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ x to the power x plus 3 to the power x plus y is equals to 3 to the power x minus y is equals to √127। अगर ये तीनों आपस में बराबर हैं, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, y की वैल्यू क्या होगी, है ना। हालांकि स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को हमने, ये जो फर्स्ट वीडियो था MCQ का, उसमें हम बता चुके हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। लेकिन फिर भी अब जब कंटिन्यू चल रहा है तो फिर से हम लोग इस चीज़ को समझ लेते हैं, वो क्या है देख लीजिए। सबसे पहले क्या है, 3 to the power x plus y इज इक्वल्स टू 3 to the power x minus y इज इक्वल्स टू √127। अच्छा, इसको क्या करना है, सबको 3 की पावर में चेंज कर देना है, तो ये 3 की पावर में तो है ही। अब √127, तो 27 कैसे होता है, 3 3 होते हैं 27, 3 गुने 3 गुने 3, है ना। देख लीजिए यहाँ पे √27 क्या हो जाएगा, 3 गुने 3 गुने 3, तो ये तो निकल जाएगा बाहर। अच्छा छोड़िए, हटाइए, 3 पे पावर क्या हो गया
यहाँ पे 3 पे पावर 3 और इस रूट को क्या लिखते हैं, पावर 1/2। ए टू द पावर एम टू द पावर एन इज इक्वल्स टू ए टू द पावर एम एन टू एन, तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 इंटू 1/2 डेट मीन्स 3/2। तो √27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 टू द पावर 3/2। अब यहाँ पे देखिए कि 3 पे पावर एक्स प्लस वाई बराबर है 3 पे पावर एक्स माइनस वाई के, और ये बराबर है 3 पे पावर 3/2 के। तो हम यहाँ पे क्या, दैट मीन्स कि ये फर्स्ट नंबर सेकंड के इक्वल है, फर्स्ट नंबर थर्ड के इक्वल है, सेकंड नंबर थर्ड के इक्वल, यानी कि हर नंबर एक दूसरे के बराबर में, क्योंकि वो इक्वल दिया हुआ है। अच्छा, अब क्या करेंगे, एक रूल होता है कि इक्वल्स टू के LHS और RHS में अगर बेस सेम हो तो पावर आपस में इक्वल होता है, या अगर पावर इक्वल हो तो बेस इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जब मान लेते हैं कि ये नंबर्स इसके इक्वल हैं, तो 3 से 3 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा, चलिए इसको और इसको ले लेते हैं, सॉरी। तो 3 से 3 कैंसिल, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3/2, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3/2 फर्स्ट इक्वेशन। और यहाँ से जब लेते हैं तो 3 से 3 कैंसिल, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3/2, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब हम इस इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर देंगे। मतलब y कैंसिल हो गया, प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो गया, x 2x, और 3/2 प्लस 3/2 क्या हो जाएगा, 6/3 3 6 6/2, 2 से 3 बार में कट जाएगा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3/2। अब x की वैल्यू या तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे या तो सेकंड में पुट करेंगे। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 3/2 इन इक्वेशन फर्स्ट। चलिए फर्स्ट में पुट कर लेते हैं। तो x की वैल्यू क्या है, 3/2 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3/2। अच्छा, अब ये प्लस 3/2 जो है, अगर RHS की ओर जाएगा तो माइनस में बदल जाएगा, और कोई भी नंबर जब प्लस में हो माइनस में हो, जैसे +5 -5 कैंसिल 0 हो जाता है, इसलिए हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। सो y की वैल्यू क्या होगी, 0, y इज इक्वल्स टू 0, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द लाइन्स 5x प्लस के वाई इज इक्वल्स टू 8, अगर लाइन्स है हमारे पास 5x प्लस के वाई इज इक्वल्स टू x, एंड सेकेंड लाइन है 15x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 40 आर पैरेलल। अच्छा, ये जो दो लाइन्स हैं वो कैसी है, पैरेलल है ना। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू क्या होगी, यहाँ जो k है y के आगे y की जो कोफिशिएंट है k, उसकी वैल्यू क्या होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी, क्या होगी। ठीक है, लीनियर इक्वेशन 2 वेरी में हम लोगों ने कंडीशन पढ़ा है कि ग्राफ जो है 3 कंडीशन होते हैं। कौन कौन से कंडीशन होते हैं, अगर ग्राफ हमारा इंटरसेक्टिंग हो, है ना, तो कितना होता है, 1 सॉल्यूशन, क्या होता है, 1 सॉल्यूशन। ठीक है, ग्राफ हमारा पैरेलल हो, क्या हो, पैरेलल हो, तो नो सॉल्यूशन, क्योंकि कोई भी ऐसा पॉइंट है जो एक जगह मिलेगा नहीं, सॉल्यूशन नहीं वहाँ पे प्राप्त होगा, है ना, तो पैरेलल में नो सॉल्यूशन। और अगर ग्राफ कॉन्साइड कर रहा है, ओवरलैप हो रहा है, एक पे ही जा रहा है, तो क्या हो जाएगा वहाँ पे, मैनी सॉल्यूशन, क्या हो जाएगा, मैनी सॉल्यूशन। तो यहाँ पे कहा गया है कि ग्राफ क्या हो, पैरेलल हो। अच्छा, ये तो ग्राफ के अकॉर्डिंग हो गया। अब जब पैरेलल होता है तो हम लोग कौन सा कंडीशन अप्लाई करते हैं, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। ठीक है, अभी क्वेश्चन क्या था मेरा, 5x प्लस के वाई इज इक्वल्स टू 8, दिस वन इज a1, दिस वन इज a1। ठीक है, a1x प्लस b1y प्लस c1, है ना, तो ये हो जाएगा a1, ये हो जाएगा b1 और ये हो जाएगा c1। अच्छा, सेकंड है हमारे पास 15x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 40, तो ये हो जाएगा हमारा a2 b2 और ये हो जाएगा c2, है ना। तो हमारे पास क्या, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2, तो हम यहाँ पे पुट करते हैं a1/a2 5/15 इज इक्वल्स टू b1/b2 k/6, देख लीजिए k/6, है ना, इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2 यानी 8/40। तो की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो इस नॉट इक्वल्स टू से कोई मतलब नहीं है, हम यहाँ पे जब भी काम करेंगे तो इसका काम करेंगे, 5/15 बराबर k/6। तो यहाँ से चलिए इसका फॉर्म ले लेते हैं, 5 दिया 15, तो ये क्या हो गया, 1/3 इज इक्वल्स टू k/6, 3 से कैंसिल हो जाएगा 2 बार में, तो 2 इंटू 1 2 इज इक्वल्स टू k, यानी k की वैल्यू क्या हो गई, 2, k की वैल्यू क्या हो गई, 2। ऑप्शन नंबर ए में है 2, है ना, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पेयर ऑफ इक्वेशन 6x माइनस 9y प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0 एंड 18x माइनस 27y प्लस 15 इज इक्वल्स टू 0 हैज़ वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन, दैट मीन्स कि वन सॉल्यूशन होगा या नो सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा या फिर कोई भी नहीं होगा, कोई ऑप्शन नहीं होगा, नहीं।
ऐसा तो हो नहीं सकता, 3 कंडीशन हो गए, 1 सॉल्यूशन अगर इंटरसेक्टिंग ग्राफ हो गया, और अगर पैरेलल हो गया तो फिर वहाँ पे नो सॉल्यूशन होगा, और अगर कोइंसाइड कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है तो वहाँ पे मिनी सॉल्यूशन होगा। अच्छा ठीक है, इक्वेशन हम यहाँ पे लिखते हैं 6x - 9y + 6 इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट है 18x - 27y + 15 इज इक्वल्स टू 0। अब हम यहाँ पे लिखते हैं a1/a2 निकालते हैं, क्या होगा 6/18, क्या हो गया चिक्का से 6×18। b1/b2 कितना हो जाएगा -9 - -27, 9×27 1/3, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, एंड c1/c2 क्या हो गया 6/15, 3 दूनी 6, 3 5 15, यानी 2/5। तो ये देख रहे हैं कि आपस में तो इक्वल है, लेकिन ये इक्वल नहीं है ना, तो क्या आ रहा है यहाँ से, सिंस a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 बट इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। और अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने बताया है कि जब ये कंडीशन होता है a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2, तो क्या हो जाता है नो सॉल्यूशन। क्या हो जाता है नो सॉल्यूशन। ग्राफ इसका कैसा बनेगा, तो ग्राफ इसका पैरेलल बनेगा। कैसा बनेगा, पैरेलल। ठीक है, तो देख लेते हैं नो सॉल्यूशन, ऑप्शन नंबर बी है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन y इज इक्वल्स टू x। इक्वेशन क्या है हमारा, y इज इक्वल्स टू x है ना। पासिस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स, ये इक्वेशन है, ये लाइन है हमारा, और ये पूछा गया कि ये लाइन इन सारे जो ऑप्शंस दिए हुए ABCD इनसे किससे पास करता है। तो कंडीशन क्या है कि x जो है वो y के इक्वल है या y जो है x के इक्वल है, बोथ आर सेम है ना, बोथ आर सेम। जैसे सपोज वी हैव टू टेक द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 0, अगर x की वैल्यू 0 लेते हैं देन y इज इक्वल्स टू ऑल्सो 0 है ना, तो पहला कोऑर्डिनेट तो 0 0 हो गया, इसका मतलब अच्छा दूसरा अगर x इज इक्वल्स टू 1 लेते हैं, सपोज 1 देन y इज इक्वल्स टू ऑल्सो 1, दैट इज 1 1। इसका मतलब है कि वो ऑप्शन होगा जिसमें कोऑर्डिनेट जो है इक्वल है। तो कोऑर्डिनेट यहाँ -3/2 +3/2, ये तो इक्वल नहीं हो गया क्योंकि ये जो है नेगेटिव नंबर है, ये पॉजिटिव है, तो इक्वल तो नहीं हुआ। अब ये 0 है, ये कोई और नंबर है, ये भी इक्वल नहीं हुआ। अब ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये भी नहीं, हाँ सपोज अगर मान लेते ये 1/2 ये 1/2 होता तो इक्वल हो सकता था। ठीक है, अच्छा अब ऑप्शन नंबर डी 2 2 2 2। अब जैसे हम यहाँ पे x की वैल्यू 2 लेते हैं तो y इक्वल्स ऑल्सो 2, तो कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा 2 2। यानी कि अगर पूछा गया कि द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन y इक्वल्स टू x पासेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स, तो क्या हो जाएगा 2 2 इस सारे ऑप्शन के अकॉर्डिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर डी से राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जो MCQ बचे हुए हैं उसको कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद और भी जो क्वेश्चंस बचे होंगे 2 मार्क्स वाले और लास्ट वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। थैंक यू।